देखिएगा, आज हम लोग बात करेंगे इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन पेनिस होते हैं। तो आज हम लोग पेनिस के एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर की क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो देखिएगा क्या होता है। तो सबसे पहले हम एक पेनिस का डायग्राम बना लेते हैं। तो देखिएगा, पेनिस जो होता है वो कुछ बाहर से इस तरह से देखने, यदि बाहर से देखें तो पेनिस हमें कुछ इस तरह का नजर आता है। तो ये पेनिस जो है कुछ इस तरह से हम लोगों को नजर आता है। यदि हम लोग उसको एक्सटर्नली देखें तो ये पेनिस का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। तो देखिएगा क्या होता है। तो ये तो जो होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, टेस्टिस कहते हैं। हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं अंडाशय कहते हैं। क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। और मेल के अंदर दो टेस्टिस होती है, एक टेस्टिस तो ये रही और एक टेस्टिस ये रही। तो ये मेल के अंदर दो टेस्टिस होती है, तो ये टेस्टिस है। अब ये वाला जो पोर्शन होता है, यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन होता है, इसको हम लोग कहते हैं शैफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, शैफ्ट कहते हैं। तो ये हमारे पास हो गया शैफ्ट, हो गया ये शैफ्ट हो गया। अब ये क्या होता है, ये जो पेनिस का हेड होता है, जो पेनिस का हेड होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं ग्लैंस पेनिस। क्या कहते हैं इसको हम लोग, ग्लैंस पेनिस कहते हैं। तो ये ग्लैंस पेनिस हो गया। इसको हम लोग और क्या कह सकते हैं, हेड ऑफ पेनिस भी कह सकते हैं। तो ये पेनिस का हेड है। तो जो बल्गिंग पार्ट होता है, जो बाहर को उभरा हुआ हिस्सा होता है पेनिस का, इसको हम लोग कहते हैं ग्लैंस पेनिस कहते हैं। यहाँ पर एक ओपनिंग होती है, ये एक ओपनिंग होती है। चलिएगा, हाँ पहले बताते हैं, ये एक ट्यूब होती है, यहाँ से यहाँ तक एक ट्यूब होती है अंदर। इसको कहते हैं हम लोग यूरेथ्रा कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, यूरेथ्रा कहते हैं। अब ये जो यूरेथ्रा होती है ये किसको कैरी करती है, किसको कैरी करती है, तो यूरेथ्रा कैरी करती है किसको, यूरिन को भी कैरी करती है। तो कैरी यूरिन, और किसको कैरी करती है, सीमन को कैरी करती है। तो कहने का मतलब ये होता है कि जो ये यूरेथ्रा है, जो ये पेनिस के अंदर लिंग के अंदर ट्यूब है, इसको यूरेथ्रा कहते हैं। और इस यूरेथ्रा का काम होता है यूरिन को बाहर निकालना, पेशाब को बाहर निकालना, और साथ साथ किसको बाहर निकालना, मेल के गैमेट को बाहर निकालना। कहने का मतलब है मेल के किसको निकालना, सीमन को निकालना भी यूरेथ्रा का काम होता है। ये जो ओपनिंग होती है, जो छेद होता है यहाँ पर, ठीक है, जिससे पेशाब आता है या फिर सीमन आता है, इसको हम लोग कहते हैं यूरेथ्रल ऑरिफाइस कहते हैं। क्या कहते हैं, यूरेथ्रल ऑरिफाइस कहते हैं। या तो यूरेथ्रल ऑरिफाइस कहते हैं, या फिर हम लोग इसी को यूरेथ्रल क्या कहते हैं, मेटस कहते हैं। तो यूरेथ्रल मेटस भी हम लोग इसको कह सकते हैं। अब देखिएगा, ये जो ग्लैंस पेनिस होता है, जो ग्लैंस पेनिस है या हेड ऑफ पेनिस है, या कहें कि ये जो पेनिस का बल्गिंग पार्ट है, इसके ऊपर एक सॉफ्ट क्या चढ़ी रहती है, स्किन चढ़ी रहती है। तो इसके ऊपर एक सॉफ्ट फोल्ड स्किन होती है। तो इसके ऊपर ये एक सॉफ्ट फोल्ड स्किन होती है। इसको हम लोग कहते हैं बच्चों, या इसको हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं, फोर स्किन कहते हैं। क्या कहते हैं, ये फोर स्किन होती है। तो देखिएगा, ये क्या है, टेस्टिस है। ये वाला इतना पोर्शन क्या कहलाता है, शैफ्ट कहलाता है पेनिस की। ये अंदर एक ट्यूब होती है जिसको क्या कहते हैं, यूरेथ्रा कहते हैं। यूरेथ्रा क्या कैरी करता है, यूरिन और सीमन को कैरी करता है। ये यहाँ पर एक छेद होता है जिससे पेशाब बाहर आता है, या मेल का गैमेट बाहर आता है, कहीं शुक्राणु बाहर आते हैं, जिसको हम लोग यूरेथ्रल ऑरिफाइस कहते हैं या फिर यूरेथ्रल मेटस कहते हैं। इसके ऊपर एक क्या होती है, स्किन होती है। ग्लैंस पेनिस के ऊपर एक खाल होती है। खाल का मतलब समझते हो ना, एक स्किन होती है, फोल्ड स्किन होती है, या लूज फोल्ड स्किन होती है, जिसको हम लोग फोरस्किन कहते हैं। या फिर इसी को हम लोग एक और भी नाम देते हैं, प्रीपोस भी देते हैं। तो प्रीपोस करके ये नाम होता है, तो ये भी इसका नाम होता है। तो फोरस्किन बोले या फिर प्रीपोस बोले, जो भी है, ये सब नाम होते हैं। अब देखिएगा, पेनिस के संबंध में आपको बताते हैं कि पेनिस है क्या चीज। देखिएगा, तो जो पेनिस होता है, पेनिस जो है वो मेल कॉप्युलेटरी ऑर्गन। कहने का मतलब ये है कि जो पेनिस है वो पेनिस जो है ये पुरुष का वो अंग है जिस अंग का पुरुष इस्तेमाल करता है फीमेल के साथ यौन संबंध बनाने में,
या फीमेल के साथ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बनाने में। तो पेनिस क्या है? पेनिस एक मेल कॉप्युलेटरी ऑर्गन है। इसका मतलब ये है कि पेनिस इज यूज्ड फॉर मेकिंग ए सेक्सुअल रिलेशनशिप विद फीमेल होते हैं। अब दूसरा क्या कह सकते हैं? हम ऐसे भी कह सकते हैं जो पेनिस है, पेनिस इज ए मेल पेनिस इज ए मेल एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो कहने का मतलब ये है कि जो लिंग है, जो पेनिस है, वो पुरुष का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और कैसा? बाहरी। तो कहने का मतलब यह है कि जो पेनिस है वो पुरुष का बाहरी अंग है, जिसका पुरुष इस्तेमाल करता है बच्चे पैदा करने में या रिप्रोडक्शन करने में होता है। अब देखिएगा, आपको कुछ और बताते हैं। अब ये जैसे आप लोगों का ग्लैंस पेनिस होता है, ये ग्लैंस पेनिस है। अब ये ग्लैंस पेनिस का रंग कैसा होता है? पिंक कलर का ये रंग होता है। तो ये ग्लैंस पेनिस जो है, ग्लैंस पेनिस का कैसा कलर होता है? पिंक कलर होता है। अब पिंक कलर क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर सॉफ्ट पिंक कलर के क्या होते हैं? टिश्यू होते हैं। तो ये जो ग्लैंस पेनिस है, जैसे ये ग्लैंस पेनिस है, तो ये ग्लैंस पेनिस है। अब इस ग्लैंस पेनिस जो होता है, ये बना होता है, किससे बना होता है? ये बना होता है सॉफ्ट पिंक कलर के टिश्यू से बना होता है। तो देखा है ना कि भाई जो ग्लैंस पेनिस होता है उसका रंग कैसा होता है? गुलाबी होता है। गुलाबी तो होता है भाई। ये जो ग्लैंस पेनिस है वो कैसे रंग का होता है? गुलाबी रंग का होता है। तो ये जो ग्लैंस पेनिस है, मेड अप ऑफ सॉफ्ट पिंक कलर टिश्यू होते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं म्यूकोसा। क्या कहते हैं हम लोग? म्यूकोसा कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? म्यूकोसा कहते हैं। तो म्यूकोसा क्या है? म्यूकोसा एक टिश्यू है जो कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं और इनका क्या होता है? पिंक कलर होता है। कैसा होता है? पिंक कलर इनका होता है। तो ये पूरा ग्लैंस पेनिस होता है। अब देखिए, ये जो ग्लैंस पेनिस होता है, इस ग्लैंस पेनिस के ऊपर मैंने बताई है एक बहुत ही सॉफ्ट लूज फोल्ड स्किन होती है, या कहीं की बहुत ही मुलायम एक मुड़ने वाली क्या होती है? खाल होती है। तो इसको हम लोग क्या कहते थे? फोर स्किन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम लोग फोर स्किन कहते हैं। ये फोर स्किन कहते हैं। तो यदि आप इस फोर स्किन को रिमूव करा दें, ग्लैंस पेनिस के ऊपर से फोर स्किन को हम सर्जरी से रिमूव करा दें, इसको हम निकाल दें, काट दें, तो इसको कहते हैं सर्कमसीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्कमसीजन। तो हम कह सकते हैं कि रिमूवल ऑफ क्या? फोर स्किन होता है। तो रिमूवल ऑफ फोर स्किन बाय circumcision. The removal of foreskin by surgery is called circumcision होता है। तो ये circumcision कहलाता है। देखिएगा क्या मतलब है, मैं बताता हूं आप लोगों को। देखिए, ये जो पेनिस है, इस पेनिस के ऊपर ये जो सॉफ्ट स्किन होती है, ये जो बहुत ही मुलायम सी खाल होती है जो ग्लैंस पेनिस को कवर करती है, तो यदि हम लोग इसको हटा दें सर्जरी से, तो इसको कहते हैं हम लोग सर्कमसीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्कमसीजन होता है। तो मतलब जिनके ग्लैंस पेनिस पे ये स्किन होती है, तो हम कहते हैं सर्कमसाइज्ड पेनिस कहते हैं, कि ऐसा पेनिस है जिसके पास क्या है? फोर स्किन है। और चलिएगा, अब देखिए क्या होता है, कौन लोग इसको रिमूव कराते हैं? तो मोमडन्स लोग होते हैं, इस्लामिक लोग इसको रिमूव कराते हैं, जिसको खतना कहते हैं, या फिर हम लोग क्या कहते हैं? खतना भी कहते हैं हम लोग इसको, हिंदी में खतना कहते हैं, या फिर इसको सुन्नत भी कहते हैं। तो और दूसरे कौन कराते हैं इसको? यहूदी कराते हैं। कौन कराते हैं? यहूदी कराते हैं। तो यहूदी भी क्या कराते हैं? जो ग्लैंस पेनिस होता है, इस ग्लैंस पेनिस के ऊपर ये जो सॉफ्ट स्किन होती है या जो खाल होती है, इसको निकाल देते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं सर्कमसीजन कहते हैं। तो कौन कौन कराते हैं? एक तो इस्लामिक लोग कराते हैं, मोमडन्स लोग कराते हैं, और दूसरे यहूदी लोग कराते हैं। मगर जैसे ही ये फोर स्किन रिमूव हो जाएगी, तो ग्लैंस पेनिस के ऊपर कोई कवरिंग नहीं रहेगी, तो ग्लैंस पेनिस के ऊपर कोई खाल नहीं रहेगी, ये तो हट चुकी है। तो जिस वजह से ग्लैंस पेनिस क्या हो जाते हैं? ड्राई हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ड्राई हो जाते हैं। तो जैसे ही आप लोग फोर स्किन को हटाएंगे ग्लैंस पेनिस से, तो ग्लैंस पेनिस पूरा क्या हो जाता है? ड्राई हो जाता है, सूखा सूखा सा रहता है। यदि पूछ ले कि इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है
कि जो ग्लैंड्स पेनिस होता है उसको लुब्रिकेशन प्रोवाइड करने का काम होता है। जो ग्लैंड्स पेनिस होता है इस फोरस्किन की मदद से चिकना बना रहता है। कैसा बना रहता है? चिकना बना रहता है। तो फोरस्किन का काम है कि इट प्रोवाइड ए लुब्रिकेशन टू द ग्लैंड्स पेनिस होता है। तो ग्लैंड्स पेनिस को जो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करने का काम होता है वो किसका होता है? फोरस्किन का होता है। या कहें कि ये जो ग्लैंड्स पेनिस के ऊपर एक खाल होती है, जो एक पतली सी खाल होती है, इसका काम है कि जो ग्लैंड्स पेनिस है उसको चिकनाहट प्रदान करता है। क्या करता है? चिकनाहट प्रदान करता है। और जिन लोगों का ये फोरस्किन को हटा दिया जाता है सर्जरी से, इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग सर्कमसीजन कहते हैं, तो उनका जो ग्लैंड्स पेनिस होता है वो बिल्कुल ड्राई हो जाता है, सूख जाता है। ठीक है, अब देखिएगा आगे चलते हैं। अब क्या होता है जो नेक्स्ट देखें तो हम लोग जो पेनिस की लेंथ होती है, जो लेंथ ऑफ पेनिस होती है इंडिया में, इंडिया के अंदर जो लेंथ होती है किसकी? पेनिस की। जो इंडिया के अंदर लंबाई होती है पेनिस की, लेंथ ऑफ पेनिस किसके अंदर? इन इंडिया होते हैं। इंडिया के अंदर जो लेंथ है पेनिस की, और वो भी कौन सी लेंथ बता रहा हूं मैं आप लोगों को? एवरेज लेंथ बता रहा हूं। तो जो एवरेज लेंथ होती है पेनिस की वो 4.5 से लगा करके 5.5 इंचेस की होती है। तो ये एवरेज है। आप कहेंगे इतने तो नहीं, कुछ कहेंगे कि इससे भी बड़े हो सकते हैं, तो हाँ जी, इससे बिल्कुल बड़े हो सकता है पेनिस। तो मैंने बोला ये एवरेज लेंथ है पेनिस की, इंडिया के अंदर होते हैं। और कंट्री टू कंट्री जो होती है ये लेंथ वेरी करती रहती है। तो इंडिया के अंदर जो एवरेज है वो 4.5 से लगा करके 5.5 के होते हैं। तो मतलब करीबन 70% लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनके पेनिस की जो लंबाई है वो 4.5 से लगा के 5.5 इंचेस तक होती है। मगर कुछ लोग आपको 10-5% ऐसे भी मिल जाएंगे जिनकी पेनिस की लेंथ यहाँ पर, ठीक है, 7 या 8 इंचेस भी हो सकती है। तो ये एवरेज लेंथ है जो आपकी किताबों के अंदर लिखी गई है। अब इसके बाद हम लोग देखें, आगे चलते हैं, थोड़ा और देखते हैं कुछ। देखिए जो पेनिस होता है, जो पेनिस होता है, जो पेनिस होता है वो बना होता है, मेड होता है, मेड अप ऑफ 2 टिश्यू। जो पेनिस होता है वो 2 टिश्यू से बना होता है। चलिए इसको थोड़ा रुक जाते हैं और बताते हैं आप लोगों को। जो पेनिस होता है, पेनिस हैज नो बोन्स होती है। ये बात याद रखना कि पेनिस के अंदर कोई हड्डी नहीं होती है। तो लिंग के अंदर कोई हड्डी नहीं होती है। तो पेनिस हैज नो बोन्स होते हैं। तो पेनिस के अंदर किसी भी तरह की कोई हड्डी नहीं होती है, ना कोई छोटी हड्डी होती है और ना कोई बड़ी हड्डी होती है। तो ना कोई मोटी हड्डी होती है और ना ही पतली हड्डी होती है। तो कहने का मतलब पेनिस के पास कोई हड्डी नहीं होती या पेनिस किसी भी हड्डी से नहीं बना होता है। फिर आप कहेंगे कि पेनिस इतना हार्ड हो जाता है, इतना इलोंगेट हो जाता है ये इरेक्ट होने के बाद, तो क्या वजह है इसकी वो भी आपको बताएंगे। तो पेनिस के पास कोई हड्डी नहीं होती है, तो पेनिस हैज नो बोन्स होते हैं। अब देखिए आगे चलते हैं, आप लोगों को आगे बताएं तो देखिएगा, ये बात याद रखना। देखिए तो जो पेनिस होता है, जो पेनिस होता है, जो पेनिस होता है वो बना होता है, पेनिस इज मेड अप ऑफ, पेनिस इज मेड अप ऑफ 2 टिश्यू होते हैं। तो पेनिस जो होता है वो 2 टिश्यूज से बना होता है। तो पेनिस किससे बना होता है? 2 टिश्यूज से बना होता है। तो पेनिस जो है वो 2 टिश्यूज से बना होता है। एक टिश्यूज का नाम होता है, एक का नाम होता है, एक टिश्यूज होता है कोर्पस, कोर्पस कैवरेनोसा, कोरकोरा कैवरेनोसा, और दूसरा होता है कोर्पस, कोर्पस स्पॉन्जियोसम, कोर्पस स्पॉन्जियोसम होता है। तो यदि कोई पूछ ले कि भाई पेनिस कितने तरह के टिश्यू से बना होता है, तो पेनिस 2 तरह के टिश्यू से बना होता है। तो पेनिस इज मेड अप ऑफ 2 टिश्यूज होते हैं। एक का नाम है कोर्पस कैवरेनोसा, दूसरा है कोर्पस स्पॉन्जियोसम होता है। अब देखिए और क्या होता है पेनिस के अंदर। पेनिस के अंदर और क्या होती है? ब्लड वेसल्स होती है। क्या होती है? ब्लड वेसल्स होती है। तो पेनिस के अंदर बहुत सारी खून की क्या होती है? नसें होती है। ब्लड वेसल्स में भी बोले तो आर्टरीज वगैरह होती है। तो जो पेनिस है वो 2 टिश्यू से बना है। एक का नाम है कोर्पस स्पॉन्जियोसम और दूसरे का नाम है कोर्पस कैवरेनोसा है। अब देखिए साइंस क्या कहता है कि जैसे ही व्हेन कोर्पस स्पॉन्जियोसम या कैवरेनोसा, when corpus cavernosa, where corpus cavernosa is filled with blood, is filled with blood, is filled with blood, then penis erect, then penis erect and becomes
हार्डर होता है। तो पेनिस एकदम इरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बिकम इरेक्ट हो जाएगा एंड बिकम्स हार्डर होता है और हार्ड हो जाएगा, कठोर हो जाएगा, एकदम ठोस हो जाएगा। देखिए साइंस क्या कहता है कि जो आदमी का सीसन है या पेनिस है या लिंग है वो दो तरीके के टिश्यू से बना होता है। एक का नाम है कॉर्पस कैवर्नोसा और दूसरे का नाम है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम होता है। वैज्ञानिक क्या कहते हैं, साथ में पेनिस के अंदर बहुत सारी खून की नसें होती हैं जिनको हम लोग ब्लड वेसल्स कहते हैं। वैज्ञानिक ये कहते हैं कि जब कॉर्पस जो है कैवर्नोसा ब्लड से भर जाता है, जैसे ही कॉर्पस कैवर्नोसा ब्लड से भरेगा तो पेनिस एकदम इरेक्ट हो जाएगा और साथ में क्या हो जाएगा, हार्ड भी हो जाएगा। तो कोई पूछ ले कि भाई पेनिस कैसे इरेक्ट होता है, तो आपको बताना है कि जब कॉर्पस कैवर्नोसा खून से ब्लड से भर जाता है तो तब एकदम से पेनिस इरेक्ट हो जाता है और साथ साथ में बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, हार्ड भी हो जाता है। ये ऐसा भी कह सकते हैं कि जो कॉर्पस कैवर्नोसा है और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है, जब ये दोनों टिश्यू खून से भर जाएंगे, ब्लड से फिल हो जाएंगे, तो आप लोगों का जो पेनिस है वो एकदम खड़ा हो जाएगा, इरेक्ट हो जाएगा और साथ साथ में क्या हो जाएगा, हार्डर भी हो जाएगा, बहुत हार्ड भी हो जाएगा। अब कहने का मतलब ये होता है कि आप पूछेंगे कि क्या पेनिस के अंदर जब वो इरेक्ट नहीं होता है तो ब्लड नहीं जाता है? तो देखिए जब पेनिस इरेक्ट नहीं होता है तो तब भी ब्लड जाता है, मगर तब ब्लड का जो अमाउंट होता है, जो खून का अमाउंट होता है वो बहुत कम होता है, या ब्लड का फ्लो जो होता है पेनिस के अंदर बहुत कम होता है। मगर जैसे ही पेनिस इरेक्ट होगा तो तब ब्लड का जो फ्लो है, जो ब्लड का सर्कुलेशन है, वो पेनिस के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। या कहें कि पेनिस के अंदर जो कॉर्पस कैवर्नोसा है या कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है वो एकदम से ब्लड से क्या हो जाते हैं, फील हो जाते हैं, और जैसे ही ब्लड से फील होते हैं तो पेनिस एकदम से इरेक्ट हो जाता है और बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, हार्ड भी हो जाता है। अब देखिएगा, तो यदि जिन लोगों का पेनिस बहुत ज़्यादा इरेक्ट होता है या बहुत ज़्यादा हार्ड होता है तो इसका मतलब है कि उनके पेनिस के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छा है। क्या है, बहुत अच्छा है। तो इसका मतलब ये है कि कॉर्पस कैवर्नोसा और कॉर्पस जो स्पॉन्जियोसम नाम के टिश्यू है ये बहुत अच्छे से ब्लड से क्या हो जाते हैं, फील हो जाते हैं। या कहें कि जिन लोगों का पेनिस अच्छे से इरेक्ट नहीं हो पाता है या अच्छे से हार्ड नहीं हो पाता है तो इसका मतलब ये है कि उनके पेनिस के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन जैसे होना चाहिए वैसे हो नहीं पा रहा है। अब देखिएगा, एक बीमारी होती है जिसका नाम होता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है। एक बीमारी है जिसका नाम होता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है। तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है, एक बीमारी होती है, एक डिजीज है जिसका नाम है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है। तो ये इरेक्टाइल जो डिस्फंक्शन नाम की बीमारी है, इसमें क्या होता है, इसमें जो पुरुष होता है, जो मेल होता है, उसका पेनिस जो है वो सही से इरेक्ट नहीं हो पाता है और हार्ड भी अच्छे से नहीं हो पाता है। इरेक्ट का मतलब होता है इरेक्ट ना हो पाए और डिस्फंक्शन का मतलब सही से काम ना कर पाए। तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्या होते हैं, इट इज ए डिजीज इन विच the penis of the male is not properly erect and not becomes properly hard होता है। तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एक वो बीमारी है जिसमें पुरुष का जो लिंग है, जो पुरुष का पेनिस है, वो अच्छे से इरेक्ट नहीं हो पाता है, अच्छे से इरेक्ट नहीं हो पाता है और सही से हार्ड भी नहीं हो पाता है। जब सही से इरेक्ट नहीं हो पाएगा, हार्ड नहीं हो पाएगा, तो जब भी वो सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाएगा तो दोनों पार्टनर को कोई भी मजा या कोई भी प्लेजर फील नहीं होगा। तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन समझ आ गया क्या होता है। तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में जो पेनिस है वो प्रॉपर तरह से इरेक्ट नहीं हो पाता है, इलोंगेट नहीं हो पाता है, या पेनिस की जो लंबाई होती है वो नहीं बढ़ पाती है और पेनिस हार्ड भी नहीं हो पाता है। तो ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की वजह क्या होती है, इसका कोज क्या होता है, कोज क्या होता है, तो कोज क्या होता है, डैमेज ऑफ ब्लड वेसल्स होते हैं, या कहीं डैमेज ऑफ आर्टरीज होते हैं। तो डैमेज ऑफ ब्लड वेसल्स भी कह सकते हैं। तो डैमेज ऑफ क्या होते हैं, आर्टरी होते हैं। तो जिनका पेनिस सही से इरेक्ट नहीं हो पा रहा है और सही से हार्ड भी नहीं हो पा रहा है, तो इसकी वजह है कि उनके पेनिस की बहुत सारी जो आर्टरीज हैं या उनके पेनिस की जो बहुत सारी खून की नसें हैं वो डैमेज हो गई है। डैमेज का मतलब है वो मर चुकी है। जैसे ही वो डैमेज हो चुकी है या वो मर चुकी है तो इसका मतलब है कि पेनिस के अंदर खून सही से नहीं पहुंच पा रहा है, या कहें कि खून का सही से फ्लो नहीं हो पा रहा है, खून का सही से सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से सही से पेनिस इरेक्ट भी नहीं हो पाता है, या पेनिस इरेक्ट ही नहीं होता है, या फिर पेनिस बिल्कुल भी हार्ड नहीं होता है। तो इसकी वजह क्या है, डैमेज ऑफ आर्टरी होता है। बच्चे पूछेंगे कि भैया ये आर्टरी डैमेज क्यों होती है, ये खून की नसें क्यों डैमेज हो जाती है। तो इसकी मेन वजह जो साइंस कहता है एक्सिस ऑफ मैस्टरबेशन होता है।
कि यदि आप लोग हस्त मैथुन कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और वो भी ठीक है बहुत टाइटली कर रहे हैं, बहुत टाइट तरीके से आप हस्त मैथुन कर रहे हैं, तो आप लोगों की जो खून की नसें होती है वो दब जाती हैं। दबने का मतलब होता है वो डैमेज हो जाती हैं, जो अपर सरफेस पे होती है लिंग के, पेनिस के जो अपर सरफेस पे होती हैं, तो जितनी भी आर्टरीज होती है वो सब दब जाती हैं, और दबने के बाद वो एकदम डैमेज हो जाती है। जैसे डैमेज होती है तो लिंग के अंदर या पेनिस के अंदर सही से खून नहीं पहुंच पाता है, और जब सही से खून नहीं पहुंच पाता तो पेनिस सही से इरेक्ट नहीं हो पाता है, या पेनिस बिल्कुल ही इरेक्ट नहीं होता है और हार्ड भी नहीं होता है, और इस बीमारी को कहते हैं हम लोग इरेक्टाइल डिसफंक्शंस कहते हैं। अब जिनको इरेक्टाइल डिसफंक्शंस की बीमारी हो चुकी है, अब उनको इलाज लेना पड़ेगा, ठीक है, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि भैया उनको सेक्सुअल रिलेशनशिप भी बनाने हैं, उनको बच्चे भी पैदा करने हैं, उनको ज़िंदगी का मज़ा भी लेना है, ठीक है, और अपने पार्टनर को सेटिस्फाई भी करना है, और प्रॉब्लम उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शंस की है, तो उसको कम से कम 5-6 महीने क्या लेना पड़ेगा, इलाज लेना पड़ेगा, या कहीं 5-6 महीने तक उसको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। एक दवाई है फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर होते हैं, एक मेडिसिन से जिसका नाम है फोस्फोडाइस्ट्रेज, तो फोस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर होते हैं, तो फोस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर। तो एक दवाई का नाम है, एक मेडिसिन है जिसका नाम है फोस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर है। यदि वो आदमी ले जिनको इरेक्टाइल डिसफंक्शंस की बीमारी है, तो जो पेनिस है, जो लिंग है, उसके अंदर खून का जो सर्कुलेशन है वो बढ़ जाता है। तो जैसे ही खून का सर्कुलेशन बढ़ेगा लिंग में, तो लिंग बढ़िया से इरेक्ट हो पाएगा, प्रॉपर तरह से इरेक्ट हो पाएगा, और सही से वो हार्ड भी हो पाएगा। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शंस यदि किसी को हो गया तो उसको एक मेडिसिन लेनी चाहिए, या डॉक्टर उसको मेडिसिन देते हैं जिसका नाम है फोस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर होता है। ये फोस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर जो होता है लिंग के अंदर ब्लड के सर्कुलेशंस को बढ़ा देती है, या कहें कि पेनिस के अंदर खून के फ्लो को बढ़ा देती है, और जैसे ही खून का फ्लो बढ़ता है लिंग के अंदर या पेनिस के अंदर, तो एकदम से उसका जो इरेक्शन होता है, जिसकी लॉन्गेशन होती है वो बढ़ जाती है, वो इरेक्ट प्रॉपरली होना शुरू हो जाता है। हिंदी में पता है इरेक्ट को क्या बोलते हैं सुसरा, सब नहीं बोल सकता मैं। तो इरेक्ट जो होता है वो प्रॉपर तरह से इरेक्ट हो जाता है, और हार्ड भी बहुत बढ़िया से हो जाता है, ठीक है, यदि वो कौन सी मेडिसिन ले, फोस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर ले। अब देखिएगा एक और बात बताता हूँ, जैसे आजकल के लड़के हैं इनको बड़ा पागलपन रहता है कि पेनिस की लंबाई कैसे बढ़ेगी। यूट्यूब पे दूसरे सैकड़ों वीडियो देखते रहते हैं बुड़बक, है ना, कि हाउ टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द पेनिस होता है, तो पेनिस की लेंथ कैसे बढ़ेगी, पेनिस की लेंथ कैसे बढ़ेगी। और आधे तो इतने बुड़बक, इतने पागल है बेवकूफ़ कि दूसरे 1000, 2-2, 10-10 हज़ार की दवाइयाँ खा लेते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो पेनिस की लेंथ है वो पहले ही डिसाइड हो चुकी होती है, या कहें कि शरीर या जीन्स जो है शरीर के उसको पहले ही डिसाइड कर देते हैं। फिर जितनी लेंथ होनी होती है वो हो जाती है, उसके बाद फिर पेनिस की कोई लेंथ नहीं बढ़ती है। तो कहने का मतलब है कि कोई देसी दवाई खा रहे हैं, आप किसी भी तरीके की मेडिसिन ले रहे हैं, तो उनका पेनिस की लेंथ पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो पेनिस की लेंथ जितनी ईश्वर ने दे दी है वो उतनी सफिशिएंट है और उतनी ही रहेगी, उसके बाद नहीं। फिर कहेंगे कि कोई इलाज ही नहीं है, तो इसका इलाज जो है वो सर्जरी है। तो सर्जरी की मदद से हम लोग पेनिस की लंबाई बढ़ा सकते हैं। तो बट इंडिया में जो पेनिस की सर्जरी है, ये इलोंगेशन ऑफ पेनिस सर्जरी है, वो बहुत कम है। तो आपको फॉरेन में जाना पड़ेगा। यदि आप इंडिया में भी कराना चाहते हैं तो इसका खर्चा करीबन 1 से 1.5 लाख रुपए आता है, और यदि आप इसको फॉरेन में करा रहे हैं तो इसका खर्चा 2.5 से 3 लाख रुपए का आता है। फिर इसके साथ बड़े ड्रॉबैक्स भी होते हैं। तो यदि आप पेनिस की सर्जरी करा के उसकी लंबाई बढ़ा रहे हैं तो उसके साथ बड़ी दिक्कत भी आती है, बड़े ड्रॉबैक्स हैं, समस्याएं हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है आप लोगों से कि जितनी भी पेनिस की लेंथ है उससे सेटिस्फाई रहिएगा। पेनिस की लेंथ का प्लेजर से कोई रिलेशनशिप नहीं होता है। तो प्लेजर इज द समथिंग डिफरेंट होता है और लेंथ इज द समथिंग डिफरेंट होता है। तो लेंथ से प्लेजर का कोई मतलब नहीं होता है, और सभी की लेंथ इतनी सफिशिएंट होती है, ठीक है, कि उसको प्लेजर अच्छे से आ सके। तो आप लोग कोई भी दवाइयाँ मत खाइएगा, नहीं तो दवाई के चक्कर में दूसरा और पेनिस खराब हो सकता है। तो पता चला कि दवाई खाई थी पेनिस की लेंथ बढ़ाने के, तो दूसरा पता चला कि इरेक्ट और हार्ड भी नहीं हो रहा है, तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस की बीमारी हो गई। तो आप लोग उल्टे सीधे किसी आदमी की दवाई नहीं खाना है। फिर एक वजह ये होती थी, पहले जो इजिप्शियन लोग होते, तो इजिप्ट के लोग होते, तो पेनिस पे वजन को हैंग कर लेते थे, वजन को टांग लेते थे, तो पेनिस का नीचे की तरफ को क्या होता था, खिंचाव होता था। तो वैज्ञानिक कहते हैं कि जब किसी चीज के ऊपर नीचे से प्रेशर पड़ता है, खिंचाव होता है, तो उसमें टिश्यू के अंदर जो कॉर्पस कैवर्नोसा है, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है,
टिश्यू में मल्टीप्लिकेशन होता है, टिश्यू में मल्टीप्लिकेशन होने से भी थोड़ी बहुत ही लेंथ बढ़ जाती है, बट आपको ऐसा करना नहीं है, इसका भी कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। तो कहते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है या कोई चीज़ों को हैंग कर दे या लटका दे तो वो भी चीज़ों को नीचे की तरफ को खींच देती है, तो जिससे लेंथ बढ़ सकती है, बट इसके कोई वैज्ञानिक एविडेंस नहीं है या कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि इससे पेनिस की लेंथ क्या होती है, बढ़ती है। तो इस तरह से ये जो पेनिस था हम लोगों ने इसकी इंटरनल और एक्सटर्नल स्टडी देखी। तो आपसे कोई पूछ ले कि भाई पेनिस कितने तरह के टिश्यू से बना है, तो आपको बताना है 2, कॉर्पस कैवर्नोसा और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम होते हैं। जब कॉर्पस कैवर्नोसा कहीं खून से भर जाता है, ब्लड से भर जाता है, तो एकदम से पेनिस इरेक्ट हो जाता है और कैसा हो जाता है, हार्ड हो जाता है। जिन लोगों का पेनिस इरेक्ट भी नहीं होता है, ठीक है, इरेक्ट भी नहीं होता है और हार्ड भी नहीं होता है, तो उनको एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होते हैं। तो ऐसी स्थिति में दोनों पार्टनर बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं होते हैं या दोनों पार्टनर को बिल्कुल भी प्लेजर या मजा नहीं आता है, ठीक है। और इसकी वजह क्या होती है, क्योंकि खून की बहुत सारी जो नसें हैं या कहें कि पेनिस की बहुत सारी जो आर्टरीज हैं वो डैमेज हो चुकी हैं, जिस वजह से पेनिस के अंदर, लिंग के अंदर खून अच्छे से पहुंच नहीं पा रहा है। जब खून नहीं पहुंच पा रहा है या ब्लड का सही से सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है तो आपका जो पेनिस है वो इरेक्ट नहीं हो पाता और हार्ड भी नहीं हो पाता। यदि इस तरह की कोई बीमारी है तो ऐसे लोगों को मेडिसिन लेनी चाहिए जिसका नाम है फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर होते हैं। तो धन्यवाद। इस टॉपिक को हम लोग यहीं पर क्या देते हैं, विराम देते हैं।